अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड 25 जंगे बद्र का पूरा वाक़या। जंगे बद्र में अल्लाह की रहमत, वारिस का बरसना, सबसे बड़े काफिर अबू जहल का खात्मा और सबसे प्यारा वाक़या देखेंगे आप कि फरिश्तों की जंग में शिरकत फरमाना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को पूरा जरूर सुनना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आपको तफसील से जंग बद्र का वाक़या जानना है तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मक्का से जंग के लिए मदीना से निकल चुके थे। उधर मक्का में जमजम ने मक्का में जाकर अबू सुफियान का पैगाम मक्का वालों तक पहुंचा दिया। फौरन कुफ्फार कुरैश ने मजलिस सूरा बुलाई, क्योंकि कुरैश की खुशहाली और कुव्वत का राज मुल्क शाम से तिजारत ही में था और मुसलमानों के हमले से इस तिजारत के बंद हो जाने का डर था। इसलिए मजलिस सूरा ने तय कर दिया था कि फौरन अबू सुफियान की मदद और मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक शानदार फौज तैयार की जाए। इसलिए बड़ी धूमधाम और जोर शोर से तैयारियां होने लगी। तमाम मक्का में हलचल मच गई। एक दिन और एक रात को बेपनाह कोशिशों से 1000 कुफ्फार की फौज तैयार हो गई। इस फौज का सिपह सलार अबू जहल को बनाया गया। इस फौज में मक्के के तमाम सरदार मौजूद थे, जैसे उतबा, शेबा, हंजला, उबैदा, हर्ष, जमा, अकील, अबुल वक्तरी, मसूद वगैरह। यह वह लोग थे जिनकी बहादुरी की पूरे अरब में धाक थी। इस फौज में 100 घोड़े, 700 ऊंट थे, सैकड़ों लड़ने वाले जवान जिरे बत्तर पहने थे और तमाम लोग हथियारों से लैस थे। यह फौज बड़ी शान से रवाना हुई। कुफ्फार मक्का ने समझ लिया था कि यह शानदार फौज मुसलमानों की जड़ें काटकर बहुत जल्द वापस आ जाएगी। यह फौज जब 150 मील का फासला तय कर चुकी तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान अपने काफिले के साथ खैरियत से पहुंच गया। इस फौज का मकसद अबू सुफियान की हिमायत थी, इसलिए कुछ लोगों की राय हुई कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन अबू जहल ने कहा हमें मुसलमानों को फना करके ही लौटना चाहिए। चुनांचे सब इस पर एक राय हो गए और फौज बराबर आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि मदीना से 2 मील की दूरी पर बद्र नामी जगह पर पहुंच गई। बद्र एक कुएं का नाम था। कुएं के करीब एक गांव आबाद था। उस गांव का नाम भी बद्र था। मक्का से मदीना और मदीने से मक्का जाने वाले इस जगह ठहरा करते थे। बद्र मक्का से 80 मील की दूरी पर था। बद्र से मक्का की तरफ जमीन का जो हिस्सा था वह बुलंद और हमवार था और मदीने की तरफ वाला हिस्सा नशेबी और रेतीला था। कुफ्फार की शानदार फौज ने मक्के की तरफ ऊंची हमवार जमीन पर पड़ाव डाल दिया और कुआं फौज के बीच में आ गया। इस फौज के साथ अरब की हसीन गाने और नाचने वाली औरतें भी थीं, ताकि नाच गाने की महफिल सजाई जा सके और शराब का दौर चलता रहे। क्योंकि उस फौज ने लगभग 125 मील का फासला तय कर लिया था, इसलिए सिपाही थक गए थे। उन्होंने कई दिन तक बद्र की जगह पर सुस्ती दूर करने के लिए पड़ाव डाला था। जिस दिन बद्र से फौज रवाना होने की तैयारियां कर रही थी, उसी दिन एक ऊंट सवार दौड़ा हुआ आया और उसने पुकार कर कहा, ए कुरैश वालों, इस्लामी मुजाहिदों की फौज आ गई है, होशियार हो जाओ, अपनी हिफाजत करो। कुफ्फार मक्का ने रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया और तमाम सरदार और रईस इस्लामी फौज के आने का नजारा करने के लिए एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। जब इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ नजर की तो उस तरफ से इस्लामी फौज बड़ी शान से नजर आती दिखाई दी। सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी झंडा उठाए आ रहे थे। बड़ी शान से झंडा हवा में लहरा रहा था। इस्लामी फौज कुछ दूरी पर आकर रुक गई और बद्र के निचले और रेतीले हिस्से में पड़ाव डाला। बद्र में सिर्फ एक कुआं था और उस कुएं पर कुफ्फार मक्का का कुनबा हो गया था। सबसे पहले मुसलमानों को पानी की कमी महसूस हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो और खुलूस दिल के साथ रहमत की बारिश की दुआ करो। तमाम मुसलमानों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। रहमत खुदाबंदी को जोश आया, दुआ मकबूल हुई और जुहर के बाद ही से हल्की हल्की बदलियां उठकर फिजा में तैरने लगीं। असर के वक्त तमाम बदलियां मिलकर घटा बन गईं। ठंडी हवा चलने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक साफ सुथरे नसीबी जगह पर एक बड़ा सा तालाब खोदने का हुक्म दिया।
तमाम मुसलमान तालाब खोदने में लग गए। थोड़ी ही देर में तालाब तैयार हो गया। तालाब तैयार होते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि तालाब पूरी तरह भर गया। यह बारिश ईशा तक हुई। मुसलमानों ने ईशा की नमाज खेमे में ही पढ़ी, बारिश का पानी पिया और अल्लाह की रहमत व मेहरबानी का शुक्रिया अदा करके सो गए। सुबह जब वे उठे तो आसमान साफ था, बादल का कहीं निशान न था। रेतीली जमीन पानी पड़ने से कड़ी हो गई थी। अभी वे नमाज से फारिग भी न हुए थे कि कुफ्फार हथियारों से लैस होकर मैदान में आ गए। जिस मैदान में कुफ्फार ने लाइनें बनाई थी, बारिश होने की वजह से उसमें दलदल सी हो गई थी। घोड़ों के पैर दलदल में जा रहे थे। मुसलमान भी नमाज से फारिग होकर मैदान में लाइनें बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर खेमे के अंदर तशरीफ ले गए और सजदे में सर रखकर दुआ करने लगे। ए पैदा करने वाले, ए पालनहार, मुसलमान सिर्फ तेरे भरोसे पर तेरे हुक्म के मुताबिक घरों से निकलकर लड़ाई के मैदान में आए हैं। अल्लाह तुझे पूजने वाले, तेरा नाम लेने वाले, तेरे नाम पर मर मिटने वाले तादाद में कम और ताकत में कमजोर हैं। ए अल्लाह, यह पहली लड़ाई है। इस लड़ाई में मुसलमानों को हराकर शर्मिंदा ना करना। ये कुदरत वाले, इज्जत और बढ़ाई तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, तू गरीब बेचारे मुसलमानों को जिता, उनकी हिमायत कर। परवरदिगार, मुसलमानों को सिर्फ तेरा सहारा है, तुझसे उम्मीद है, तू उन्हें मायूस ना करना। अल्लाह, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगने से आपको कुछ तस्कीन हो गई। कुछ देर बाद आंख खुली, आप उठे और मुस्कुराते हुए खेमे से बाहर निकले। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार कर रहे थे। आपको आते देख उन्होंने अल्लाहु अकबर का जोरदार नारा लगाया। आप धीरे धीरे चलकर निहायत इत्मीनान से इस्लामी फौज में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जीत मुबारक हो। खुदा का हुक्म नाजिल हो गया कि कुफार हार कर भागेंगे और मुसलमान जीत जाएंगे। आपका यह इरशाद सुनकर मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीत की खुशखबरी उस वक्त सुनाई थी जबकि अभी लड़ाई शुरू ना हुई थी। मुसलमान कुफार के मुकाबले में तादाद के लिहाज से तिहाई थे और हथियारों के लिहाज से 100 में से एक हिस्सा भी ना थे। कुफार तमाम ज़रापोश, जबान मजबूत, तजुर्बेकार और लड़ने वाले थे और हथियारों से लैस थे, और मुसलमान फाका ज़्यादा, कमजोर, बीमार और बेसर बेसमान, बेज़रापोश एक भी न था। मालूम हथियार भी सबके पास पूरे न थे। मुसलमानों और कुफार का मुकाबला किसी भी तरह बराबर का न था। इस हालत में भी जीत की खुशखबरी एक अजीब गरीब बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई के मैदान में आकर सबसे पहले सफ़े दुरुस्त की। सब सफ़े ठीक हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, लड़ाई में शुरुआत न करना, कुफार की ज्यादा तादाद से न घबराना। खुदा ने तुम्हारी मदद का वायदा कर लिया है, इसलिए जीत तुम्हारी होगी। दोनों फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। दोनों झंडे हवा में लहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद फौजे कुफार में से 3 तजुर्बेकार जबान मैदान में सामने निकल कर आ गए। इन दोनों में उतबा, शेबा के 2 भाई थे, तीसरा वलीद था। तीनों बड़े बहादुर, जोशीले और लड़ने वाले थे। तीनों ने है कोई मुकाबले का नारा बुलंद किया। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी फौज में से अंसार के 3 जवान निकले। इनमें से औफ, मुअब्बस 2 सगे भाई थे और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब ये तीनों कुफारों के सामने खड़े हुए तो उतबा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम अंसार हैं। हजरत औफ ने जवाब दिया, हमको तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और घमंड में चूर होकर कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले के लिए हमारी कौम के लोगों को भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया। ये तीनों पूरे जोश के साथ निकलकर कुफार के मुकाबले में खड़े हो गए। औफ, मुअब्बस और अब्दुल्ला वापस लौट आए थे। इन 3 नई जवानों को देखकर उतबा ने कहा, हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन क्या तुम हमारी ताकत को नहीं देख रहे हो? क्या तुमको ख्याल है कि हमसे लड़कर जीत जाओगे? हवल की कसम, कभी ना जीत सकोगे। या तो लड़ाई के मैदान में कत्ल हो जाओगे या गिरफ्तार होकर गुलाम बनोगे। हजरत हमजा को उतबा की यह बकवास बहुत बुरी लगी। बोले, उतबा,
ताकत पर घमंड ना करो, खुदा में वह ताकत है कि वह कमजोरों को भी ताकत वालों पर गलबा देता है। मच्छर जैसी नाचीज हस्ती से नमरूद बादशाह को हलाक कर देता है। तुम्हारी ताकत है ही क्या, बहुत जल्द तुम अपने घमंड का बुरा अंजाम देखोगे। वलीद को हजरत हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, खुदा एक फर्जी हस्ती है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तुम्हें, तुम्हारी कौम और तुम्हारे हिमायतियों को जल्द मालूम हो जाएगा कि पहाड़ में सर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, सर ही का नुकसान होता है। वलीद, हद से आगे न बढ़ो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कड़क कर कहा। बातें बनाने से कोई फायदा नहीं, तलवार निकालो और मुकाबले में आ जाओ। फौरन उतबा, शेबा और वलीद ने तलवारें निकाल निकाल कर हवा में लहराई। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया गया और हर शख्स अपने दुश्मन की तरफ लपका। वलीद, उतबा और शेबा को अपनी अपनी बहादुरी पर बहुत नाज था। वे बड़े जोश व खरूश से आगे बढ़े। हजरत अली वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नव उम्र थे, किसी लड़ाई में शरीक न हुए थे, इसलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला न था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वह हजरत अली को कत्ल कर डालेगा, शेर खुदा का खात्मा कर देगा। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से मुकाबला किया। हजरत अली ने बहादुरी से उसे रोका और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला किया। वलीद ने तलवार उठते और अपनी तरफ झुकते देखा। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काटकर खुर्द पर आई। खुर्द का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी में ही था कि हजरत अली की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई। इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंककर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने पर भी कामयाब ना हुआ। हजरत अली की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वहीं वह ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाकू था। उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र से उसके हमले को रोका, और जब वह दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और शहेरा काटकर हवा की तरफ दाहिनी तरफ से बाहिनी तरफ निकल गई। सर कट चुका था और दूर जाकर गिर चुका था। जिस्म धरती पर गिरकर तड़पने लगा था। इसी बीच शेबा ने हजरत उबैदा पर हमला किया। शेबा बड़ा बहादुर और तजुर्बेकार था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उबैदा ने ढाल पर उसका वार रोका। शेबा की तलवार ने ढाल को काट डाला। हजरत उबैदा पीछे हटे। शेबा ने बढ़कर एक और हमला किया। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हमले को न रोक सके। तलवार बाईं तरफ से कंधे को काटती हुई गर्दन के 1/4 हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिर गए। शेबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। उन्होंने उसकी तरफ झपटते हुए डपट कर कहा, खबरदार शेबा, तेरी कज़ा आ पहुंची है। शेबा फौरन घायल शेर की तरह गरज कर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पलटा, और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली सी चमक देखकर वह घबरा गया। उसकी आंखें भपक गईं। आंखें अभी अच्छी तरह खुल भी ना पाई थीं कि तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। कुफार के 3 बहादुर और शेर दिल लड़ाकू कमजोर मुसलमानों के हाथों मारे गए। उनके मारे जाने से कुफार को बेहद रंज और दुख हुआ। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत घायल हो गए थे। जख्म से बराबर खून बह रहा था। वह इतने निढाल हो गए थे कि उठना और उठकर चलना नामुमकिन सा हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गोद में उठाया और चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर लिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर डाली। हजरत उबैदा ने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारे से सलाम किया और फिर आंखें बंद कर ली। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर झुक गए। आपको उबैदा की जुदाई से बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिरकार आपने कहा, ए इस्लाम के फिदाई, आखिरत के मुसाफिर, अलविदा। लोग समझ गए कि उबैदा का आखिरी वक्त आ पहुंचा। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए,
कुछ कहना चाहा मगर मौत ने कुछ कहने ना दिया। जुबान बंद हो गई, हिचकी आई और जान निकल गई। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े गमगीन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। काश कुफ्फार हम पर हमला न करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश है। वहिश्त का रास्ता तलवारों के साए में से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी भी ना हुई थी कि कुफ्फार की फौज को हरकत हुई। पैदल और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा की लाश एक और रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े। अल्लाह अकबर के जोरदार नारों के साथ कुफ्फार भी बड़े जोश में खरोश से आगे बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौज भिड़ गई, तलवारें चमकने लगी और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से लोग पूरे जोश से लड़ रहे थे। जब लड़ाई की आग जोर शोर से भड़की हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े लड़ाई का नजारा कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि मुसलमान कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। दुश्मनों ने मुसलमानों को घेरे में ले लिया है। आप खुदा की मदद का इंतजार कर रहे थे। अभी आप लड़ाई का नजारा करने में लगे हुए थे कि दो आदमियों ने आकर सलाम किया। आपने उनकी तरफ देखा। उनमें हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे अबू जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दोनों मक्का के रहने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा, तुम दोनों कब और कैसे आए? हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छिपकर मक्का से निकले और मदीना की तरफ चल दिए। रास्ते में कुफ्फार ने हमें रोका और वापस मक्का जाने पर जोर दिया। हमने जब कहा कि हम लड़ाई में शिरकत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने इजाजत दी, इसलिए अब हाजिर हुए हैं। हमें भी लड़ाई की इजाजत दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, हुज़ैफा, तुम कुफ्फार से अहद कर चुके हो कि लड़ाई में शरीक नहीं होगे। इस अहद को निभाना चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों की शान यही है कि अपना अहद पूरा किया जाए। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि तुम वद अहदी करो। तुम दोनों यहाँ से हटकर दूर खड़े हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। फिर हुज़ैफा और अबू जबल दोनों वहां से फासले पर जाकर खड़े हो गए। उस वक्त लड़ाई पूरे जोर से चल रही थी। तलवारों की झनकार, कौमी नारों की आवाज, घायलों की चीख पुकार से तमाम मैदान गूंज रहा था। क्योंकि रात में बारिश हुई थी, इसलिए रेत में नमी मौजूद थी। तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे और खून की नदियां बह रही थीं। इस हंगामे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में फरमाया, मुसलमानों, अब तुम्हारी जीत में कोई शक नहीं, लेकिन देखो, आले हासिम और अबुल बस्तरी को कत्ल न करना। आले हासिम अपनी खुशी से नहीं आए हैं, मजबूर करके लाए गए हैं। रहा अबुल बस्तरी, तो उसने अहदनामा फाड़ा था। यह उसका मुसलमानों पर बड़ा एहसान है। जो मुसलमान करीब थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना और जो दूर थे उन तक मुसलमानों ने यह हुक्म पहुंचा दिया। इत्तेफाक से मजहर बिन जियाद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अबुल बस्तरी आ गया। मजहर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबुल बस्तरी, मेरे सामने से हट जाओ, तुमसे लड़ने का हुक्म नहीं है। मजहर, तुम मुझसे डरते हो? अबुल बस्तरी ने कहा, बहादुर, मुकाबले में आ जाओ। मजहर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया, मगर नाफरमानी के ख्याल से उन्होंने जब्त किया और कहा, अबुल बख्तरी, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। अगर हमें तुमसे लड़ने का हुक्म होता तो मेरी तलवार तुम्हारे सर पर पड़ती। यह कहकर मजहर एक और काफिर पर मुतवज्जे हुए। उन्होंने तलवार उठाकर उस पर हमला किया। काफिर ने ढाल सामने कर दी। बिजली की तरह लपकने वाली तलवार ने ढाल को काटकर माथे को फाक कर दी, जिससे वह खून की धार बहने लगी। अबुल बख्तरी ने यह हालत देखकर मजहर पर हमला किया। हजरत मजहर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार ऊपर उठा चुके थे। वह उस काफिर को कत्ल करना चाहते थे जिसकी पेशानी फट गई थी। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अबुल बस्तरी बीच में आ गया, तलवार उसके सर पर पड़ी, सर की फांक खुल गई। अबुल बस्तरी मुर्दा होकर गिर गया। मजहर को उसके कत्ल पर बड़ा अफसोस हुआ। जिस वक्त अबुल बस्तरी कत्ल हुआ
ठीक उसी वक्त उमैया और उसका बेटा अली दोनों लड़ाई से तंग आकर जान बचाने के लिए घबराए घबराए फिर रहे थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को देख लिया, वह उनकी तरफ लपके। कई और मुसलमान भी उनके साथ लपके। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज में कहा, ए तागुत की पूजा करने वालों, ठहरो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। अपनी मदद के लिए आज तुम अपने उन माबूदों को पुकारो जिन्हें तुम पूजते रहे हो। उमैया वह आदमी था जिसने मुसलमानों पर आम तौर से और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर खास तौर से बड़े जुल्म किए थे। एक जमाने में बिलाल उसके गुलाम थे। उसने उनको रस्सी से बांधकर पिटवाया था, गरम रेत पर लिटाकर भारी पत्थर सीने पर रखकर तरह तरह के जुल्म किए थे। वह हजरत बिलाल को देखकर समझ गया कि आज वह उससे बदला लेंगे। बदले के डर ने उन्हें और उसके बेटे को और ज्यादा डरा दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर बढ़े, उनके साथी भी तलवार लेकर आगे लपके। उमैया और अली ने भी तलवारें खींच ली। एक ने दूसरे पर तलवार से हमला किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जोश में भरे हुए थे। उनकी बेपनाह तलवार उमैया के सर पर पड़ी, सर के दो टुकड़े करके हलक तक उतर गई। उसने चीख मारी और मुर्दा होकर गिर गया। उधर एक अंसारी ने उस उमैया के बेटे अली को कत्ल कर डाला। जिस वक्त इन दोनों की लाशें जमीन पर गिरी, घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर रह गई। लड़ाई अब भी बड़े जोर से चल रही थी। इसी बीच एक सहाबी उमैर बिन हम्माम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। वह खजूरें खाते आ रहे थे। उन्होंने आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं कुफ्फार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो क्या मैं जन्नत में जरूर जाऊंगा? हाँ, तुम ही क्या, जो मुसलमान भी लड़ाई में शहीद होगा उसे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला का यह इनाम जारी रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त खजूरें फेंक दी और तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े। इतने जोश से लड़े कि दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं। जो सामने आया उसी को कत्ल कर डाला। हर्ष और जमा सामने आए और दोनों ने एक साथ उन पर हमला किया। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फुर्तीले और तजुर्बेकार थे। उन्होंने पैंतरा बदलकर हर्ष पर हमला किया। तलवार हर्ष की गर्दन काट कर उठी। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से कूदकर पीछे हटे और फौरन उछलकर जमा पर टूट पड़े। अभी जम्बा संभलने भी न पाया था कि तलवार उसके सिर पर पड़ी और सर के दो टुकड़े करके हलक चीरती हुई निकल गई। कुफारे मक्का उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह फुर्ती और बहादुरी देखकर हैरान रह गए। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों को कत्ल करके सामने की सब पे हमला किया। पहले ही हमले में सामने वालों को और फिर बाईं तरफ वालों को कत्ल कर डाला। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी फुर्ती से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह एक काफिर पर हमलावर हुए। उनकी पीठ की तरफ से 3 आदमियों ने उन पर एक साथ तलवारें मारी। तीनों तलवारें उनके सर पर पड़ी। सर टुकड़े टुकड़े हो गया, खून की धार बहने लगी। वे निढाल हो गए, मगर इस हालत में भी पलटकर उन्होंने हमला किया और 3 हमलावरों में से एक को मार गिराया। साथ ही खुद भी गिरे, लेकिन गिरते गिरते भी एक दूसरे काफिर को गिराकर सीने पर चढ़ गए और इस जोर से उसकी गर्दन को दांतों से काटा कि उसकी रूह परवाज कर गई। अब उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में उठने की हिम्मत न रही। सांस रुक रुक कर चलने लगी। इस मजबूरी का फायदा उठाकर तीसरे काफिर ने इस जोर से तलवार मारी कि वह शहीद हो गए। अबू जहल का सामना। लड़ाई अब भी जोर शोर से हो रही थी। हवा में तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे, खून के फव्वारे छूट रहे थे और चीखें उभर रही थी। हर आदमी जोश में भरा हुआ था। अबू जहल भी बड़े जोश से लड़ रहा था। वह खुर्द ओढ़े था, जीरे पहने था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए पूरे जोश और गजब से लड़ रहा था। वह बहादुर था, इसलिए पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को देखा। वह बढ़कर उसके मुकाबले में आ गए। अबू जहल ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। अबू जहल घोड़े पर सवार था, मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदल थे। वह उछलकर अलग जा खड़े हुए। अबू जहल का बार खाली गया। चूंकि अबू जहल जोशी
جوشیلا تھا، اس لیے بار خالی جانے پر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے گھوڑا بڑھا کر وار کیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بار ڈھال پر روک لیا اور جلدی سے خود حملہ کیا۔ تلوار بجلی کی طرح کوندی اور ابو جہل کی پنڈلی میں جا گھسی، بلکہ پنڈلی کاٹتی ہوئی گھوڑے کے پیٹ میں جا گھسی۔ ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر بڑے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ابھی یہ خوشی منا رہے تھے کہ ان کے بائیں کندھے پر تلواریں پڑی، بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے پلٹ کر تلوار مارنے والے کو دیکھا۔ اس طرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تلوار تولے کھڑا نظر آیا۔ اکرمہ نے کہا، معاذ، میں نے تم سے باپ کا بدلہ لے لیا۔ بزدل مکار معاذ نے کہا، بدلہ اس طرح نہیں لیا جاتا۔ اگر تو بہادر ہوتا تو سامنے سے آ کر لڑتا۔ تو نامرد ہے، تو نے تو بے خبری میں حملہ کیا ہے، لیکن زخمی ہو کر بھی مجھے تجھ سے بدلہ لینا ہے۔ لے سنبھل اور بار سنبھال۔ یہ کہتے ہی معاذ اکرمہ پر جھپٹ پڑے۔ اکرمہ نے ڈھال سامنے کر دی، تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال کو پھاڑتی ہوئی نکلی، گردن پر آ رکی اور گردن میں گہرا زخم لگا۔ اکرمہ بدحواس ہو کر بھاگا۔ جنگ میں فرشتوں کی شرکت۔ لڑائی اب بھی بہت تیز ہو رہی تھی، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری بے چینی کے ساتھ اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور جلال بھری آواز میں کہا، اے خدا، تیری مدد کہاں ہے؟ وہ مدد کر جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے خدا، مسلمان تھک چکے ہیں، اگر تو نے مدد نہ کی تو عجب نہیں کہ ہار کھانی پڑے۔ میرے معبود، مسلمانوں کی مدد کر، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں کی خبر لے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ پورب کی طرف سے بادل اٹھا اور بدر کی پہاڑی پر چھا گیا۔ کچھ کفار پہاڑی پر بیٹھے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سر کے قریب سے بادل کو گزرتے دیکھا۔ بادل دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادل کے اندر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ تمام کفار حیرت سے بادلوں کی اور دیکھنے لگے۔ انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، بڑھو اور جلدی آگے بڑھو۔ اس آواز نے کفاروں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ بے مارے ڈر کے کانپنے لگے، ان کی آنکھیں مارے دہشت کے جھک گئیں۔ مگر ایک آدمی بادل کی طرف دیکھتا رہا۔ اتفاقاً ایک جگہ سے بادل پھٹ گیا۔ اس نے ایک سبز پوش سوار کو بہترین سبز رنگ کے گھوڑے پر سوار جاتے دیکھا۔ اس سبز پوش کو دیکھ کر اس آدمی کا دل کانپنے لگا، چہرہ پیلا پڑ کر سیاہ ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور دھم سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے اس کی چیخ سن کر چونکے، اس کی طرف اور اس کے اوپر جا جھکے۔ جب انہوں نے ٹٹول کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لڑائی اس وقت بھی زور شور سے چل رہی تھی۔ تلواریں چمک کر بلند ہو رہی تھی اور گردنوں پر گر گر کر سر قلم کر رہی تھی۔ مسلمانوں میں پورا جوش موجود تھا۔ صحابہ کرام جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہیں رہتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ کر لٹک رہا تھا، صرف ایک تسمے میں الجھ رہا تھا۔ ہاتھ کٹ جانے سے تکلیف ہو رہی تھی پر انہیں تکلیف کی پرواہ نہ تھی۔ چونکہ لٹکا ہوا ہاتھ حملہ کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اسے بڑی زور سے جھٹکا دیا۔ تسمہ ٹوٹ کر ہاتھ نیچے گر گیا۔ دھیرے دھیرے بڑی تعداد میں اپنے جوانوں کو قتل ہوتے دیکھ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے اور مسلمانوں کے تاوڑ توڑ حملے سے پریشان ہو کر انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ ان کو بھاگتا دیکھ مسلمانوں نے اور جوش سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ یا تو قتل کیا گیا یا گرفتار کیا گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر میں لڑائی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں نے لڑائی جیت لی اور کافروں کو زبردست منہ کی کھانی پڑی۔ جب کفار بھاگنے لگے اور ان کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رب، تیرا شکر کس منہ سے ادا کیا جائے؟ آج تو نے مسلمانوں کی لاز رکھ لی، اسلام کا بول والا کر دیا۔ میں اور تمام مسلمان تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا مسلمان قیدی کفار کو باندھے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، عبداللہ، لڑائی کے میدان میں گھوم پھر کر دیکھو کہ ابو جہل کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ ابو جہل کا خاتمہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے مطابق لقصوں کا معائنہ شروع کیا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد ابو جہل بے ہوش حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس کا پورا جسم
खाक में खून से लिथड़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, ए खुदा के दुश्मन, तूने देखा कि खुदा ने तुझे कितना जलील किया। अबू जहल ने आंखें खोल दी, उसके होठ सूख रहे थे। उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मुसलमान हार गए? नहीं, मुसलमानों को उनके खुदा ने जिता दिया, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अबू जहल की आंखें हैरत और ताज्जुब से डूब गईं। उसने जोर देकर कहा, नहीं, कभी नहीं, यह गैर मुमकिन है। हमारी तादाद ज्यादा थी, हमारे सरदार ज्यादा थे, हमारे ज़िरापोश ज्यादा थे, इसलिए जीत हमारी हुई होगी। अब्दुल्ला ने तलवार बुलंद करते हुए कहा, मरदूद, तेरे साथ के लोग हारे हैं, ले संभल, अब मैं तुझे दोज़ख में भेजता हूँ। काफिर, तूने मुसलमानों पर जुल्म किया है, जा अब दोज़ख में आग का ईंधन बन। अबू जहल डूब गया, मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई, होंठ डर से सिकुड़ गए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार का एक हाथ मारा, अबू जहल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस अबू जहल, तू ना खुद चैन से रहा और ना मुसलमान को चैन से रहने दिया। काश तू मुसलमान हो जाता या मुसलमानों से ना जलता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शहीदों को एक जगह जमा कराया और उन्हें बड़े एजाज के साथ दफन करा दिया। कुफार की लाशों को भी एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया। इन तमाम कामों से फारिग होकर इस्लामी फौज मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुई। तो दोस्तों, आपको ये वाकया, जंगे बदर का वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वाकये के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।